सुनेगा हमारी। मैंने बोला नहीं पापा, सरकार सुनेगी हमारी। मैं कलेक्टर सर को कल सुबह फिर फोन करूंगी, मैं महापौर जी से फिर से बात करूंगी। बोले नहीं बेटा, आज 1 साल से अगर वो सुन लेते तो अपनी स्थिति इतनी खराब नहीं होगी। आज मेरे फादर 1 साल से कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। कहीं कहते कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर सर से मिलो, तो कहीं कहते नीरज सर से मिलो, कहीं लोकसभा केंद्र जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, कोई सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में गरीब बच्चियों के उत्थान के लिए बनाई गई लाडली लक्ष्मी योजना ने पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन आज हम सतना की एक ऐसी बच्ची की कहानी आपको दिखा रहे हैं जिसका 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में इस बच्ची की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने के लिए सक्षम नहीं रही। इस लड़की का नाम है अनुष्का गुप्ता। अनुष्का 22 साल की हो गई हैं और पढ़ने में बहुत तेज हैं। इन्होंने बिस्तर से ही अपने मैट्रिक का एग्जाम दिया और 76% मार्क्स भी उसमें लिए, जिसकी वजह से इनको वहां के जिला प्रशासन ने 2022 में सम्मानित भी किया। अनुष्का डॉक्टर बनना चाहती हैं और उनको एश्योर किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। दूसरी तरफ अनुष्का के पिता प्रमोद गुप्ता, जो एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते थे, उन्होंने अपनी बच्ची के इलाज के लिए सब कुछ किया। उनका एक घर था, उसे बेच दिया। उनकी दुकान थी जहां से वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते थे, उसे बेच दिया। खुद किसी और की दुकान पर काम करने लगे और अपनी बच्ची को सहायता दिलाने के लिए, खासकर सरकारी सहायता दिलाने के लिए, उन्होंने नगर निगम और कलेक्टर के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सहायता मिल नहीं पाई। अनुष्का के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। तो सवाल आज हमारा ये है, जो ये सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का दावा करती है, जो ये योजनाएं बनाई गई हैं, जिनके प्रचार के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जाते हैं, ये असली जो इस योजना के हकदार हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचती हैं, और यदि पहुंचती हैं तो अनुष्का तक क्यों नहीं पहुंची। और एक सवाल ये भी है कि आखिरकार कौन जिम्मेवार है कि अनुष्का जैसी लड़की को ये जो सुविधाएं हैं, ये जो सरकार दावे करती हैं, ये क्यों आखिरकार नहीं मिल पाती है। सरकार ये भी दावा करती है कि उनकी एक बहुत फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसका नाम है। वो कहते हैं कि आयुष्मान भारत के तहत कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन मरीजों का होता है। तो अगर कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन गरीबों का, मरीजों का इस स्कीम के तहत होता है, तो अनुष्का का क्यों नहीं हुआ। ये सारे तमाम सवाल हमारे एक्सपर्ट आज के हमारे साथ देशदीप सक्सेना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहली बात तो कि बहुत ही हृदय विदायक ये कहानी है, बाहर सामने आई है। एक बच्ची है, पढ़ने लिखने वाली है, 76% उसने मार्क्स जो है बेड रिडन थी वो लिए, लेकिन उसके बाद उसको कोई सहायता नहीं मिली। उसके पिताजी को सब कुछ बेचना पड़ा। पिताजी अब इस दुनिया में भी नहीं है। कौन जिम्मेवार, किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? देखिए, आपने इसमें बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी, उनका धंधा चौपट हो गया केवल अपनी बच्ची के इलाज कराने के लिए। वो चाहते थे कि जो सरकार की स्कीम्स हैं, लाडली लक्ष्मी योजना तरह की, उसकी वो किस तरीके से उसको बेनिफिट्स मिले। तो क्या कारण है ये सब नहीं हो पाया। हम ये समझने की कोशिश करें कि योजनाएं तो सब लगभग अच्छी होती हैं, अच्छी बनाई जाती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। और इम्प्लीमेंटेशन होता है एक एफिशिएंट गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के चलते हुए। अगर आप उन दफ्तरों में जाएंगे जहां इन योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, या उन योजना से संबंधित दस्तावेज निकाले जाते हैं जिससे कि आप उस योजना के पात्रता पा सको, तो आप पाएंगे कि वो दस्तावेज निकालने में लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सरकार क्लेम करती है कई दस्तावेज, जैसे गरीबी रेखा के नीचे वाले या राशन कार्ड या ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं जो इन योजनाओं में काम आते हैं, वो कई दिनों तक नहीं मिलते हैं। वहाँ लिखा रहता है कि 24 घंटे में मिलेंगे, 2 दिन में मिलेंगे, 36 घंटे में मिलेंगे, लेकिन 36 दिन में भी नहीं मिलते हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है ये कि क्या सरकार जो ये योजनाएं बनाती है, इनकी नीयत क्या ठीक है? क्योंकि ये इसलिए सवाल बनता है, अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू हो रही है। सारी बहनों को, अभी ऑटो के पीछे आप में आ रहा था तो देखो मिला कि मध्य प्रदेश में जो गरीब महिला रहती है उसके खाते में जो है 1000 रुपये डाला जाएगा। तो महिला एवं बाल विकास जो बाकी सारी योजनाएं सरकार चलाती है, उस पर कोई काम पिछले 3 महीने से नहीं हो रहा है। मात्र और मात्र लाडली बहना योजना पे काम हो रहा है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। बिल्कुल, तो क्या नियत भी कहीं शक के दायरे में? देखिए, जब तक ये योजना चुनाव से संबंधित या वोटों को आकर्षित करने के लिए या गरीब वोटर्स को आकर्षित करने के लिए रहेंगी, तब तक उन योजनाओं का यही हाल रहेगा। क्योंकि प्रशासनिक तंत्र को भी मालूम है कि ये
वोटों से रिलेटेड हैं ये सारी योजनाएं, तो वो उसी तरीके से एक्ट करते हैं। अभी आप जाएंगे बैंकों में लंबी लंबी लाइन लगी है, बैंकों में कई बैंकों में काम ठप हैं क्योंकि लाडली बहना योजना के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। अब इनमें से कितनी बहनों को दरअसल वो बेनिफिशियरी हो पाएंगी, वो फायदा मिल पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, शुरुआत पहले साल में तो ये बता रहे हैं कि 1 करोड़ महिलाओं को देना है। देखिए, सरकार का दावा है ये, वही दावे में और असलियत में बहुत फर्क है। आपने उस बच्ची का जो मुद्दा उठाया है सतना वाली, क्यों नहीं मिल पाया उसको, इसकी जांच होनी चाहिए। वो एक जेन्युइन केस था जिसमें बच्ची को मिलना चाहिए था। उसके पिताजी ने कलेक्ट्रेट में, आपका कहना है, गया, नगर निगम में गया, लेकिन उसको पात्रता नहीं मिल पाई। क्यों? उससे बेहतर कोई पात्र नहीं था जी। तो सरकार, मुझे तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने ये तक बताया है कि इसका कोई कंपेडियम भी तैयार नहीं हुआ है आज तक। वो एक दस्तावेज जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना की जो बेनिफिशियरीज हैं, अब तक कितने साल हो गए हैं, उनकी एक लिस्ट हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो। लेकिन जहां तक सुर्खियां का सवाल है, वाहवाही की बात है, तो हर जगह सरकार कहती है कि ये कर दिया, पैदा होने से प्रचार ज्यादा है, ऐसा लगता है प्रचार ज्यादा है और बेनिफिशियरीज कम है। वोटों का जो मुद्दा ज्यादा बड़ा है बनिस्बत इसके कि गरीब को शायद उसका लाभ मिल सके। तो जब तक ये योजनाएं वोटों से संबंधित रहेंगी, इलेक्शन से संबंधित रहेंगी, तब तक इन योजनाओं का वही हश्र होगा जो आपने मामला उठाया। सर, मेरा फाइनली आपसे एक और सवाल ये है कि आखिरकार इसमें कोई एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से। कोई बच्ची है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसके पिताजी की सारी प्रॉपर्टीज बिक गई हैं, पिताजी अब दुनिया में भी नहीं रहे, तो उसको कोई बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, पढ़ने में बहुत तेज है बच्ची, तो आफ्टरऑल कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत हृदय विदारक घटना है। सरकार को तुरंत प्रभाव से बच्ची का ध्यान रखना चाहिए। उसको न केवल उन योजनाओं का लाभ मिले, बल्कि सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि बच्ची चूंकि अच्छी पढ़ाई में अच्छी है तो उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो और उसका भविष्य सरकार के हाथों में है। अब तो सरकार को चाहिए कि उसके भविष्य को संवारने के लिए वो सारे कदम उठाए और उन लोगों को भी पनिश करे जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार को पनिश तो करना चाहिए, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये जो सामने आया है सतना की घटना, ये एक सिर्फ उदाहरण है जो इन सरकारी योजनाओं की पोल खोल रही है। सरकारी योजनाओं के बड़े बड़े दावे सरकार करती है, लेकिन वास्तविकता सतना की इस बच्ची की कहानी से पता चलती है, जिसे कई सालों तक सरकारी सहायता उसके पिताजी के कई चक्कर लगाने के बावजूद नहीं मिली। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।